आप बहुत ही मेहनत करके पैसा कमाते हैं, रोजमर्रा के खर्चों के बाद कुछ पैसा बचाते भी हैं ताकि अपना और अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर इंश्योर कर सकें। लेकिन सिर्फ आपका मेहनत करना ही बेटर फ्यूचर इंश्योर नहीं कर सकता। वो पैसा जो आप बचा रहे हैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके उससे बढ़िया रिटर्न जनरेट करना भी उतना ही जरूरी है। फिर आप और आपका पैसा दोनों मिलकर एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपके फाइनेंशियल गोल की ओर पहुंचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक सहगल। वेलकम टू माय न्यू चैनल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। A brief background about myself. I am an IMF certified mutual fund distributor with around 15 years of experience in banking. दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले तक सेविंग का मतलब होता था, स्पेशली फॉर अ सैलरीड क्लास, अपना प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेना, एक नई LIC पॉलिसी ले लेना, कुछ FD बना लेना या शायद सोना खरीद लेना। ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बहुत बढ़ गए हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैव कम इन। ऐसे में एक राइट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन मेक और ब्रेक योर फाइनेंशियल गोल। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल माइलस्टोन्स आते हैं। ये माइलस्टोन्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लाइक प्लानिंग अ फैमिली वेकेशन 2 years डाउन द लाइन, या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, लाइक प्लानिंग फॉर किड्स एजुकेशन, मैरिज या अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना। आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन की सक्सेस डिपेंड करती है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस टाइम पर क्या है, जो डिपेंड करेगा आज आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आपको हेल्प करने में कि आप एक राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकें अपने लिए, जो आपको आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन और आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये पता करना कि उस माइलस्टोन पर पहुंचने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया है उससे आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस रिटर्न के लिए आप क्या रिस्क ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क आपकी फाइनेंशियल जर्नी खराब कर सकता है। हो सकता है आप अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचे ही ना। लेकिन रिस्क ना लेकर रिटर्न को सेक्रीफाइस करना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। आप अगर बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं और रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका रिटर्न इतना जनरेट ही ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़े ही ना कि आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सको। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड यू ऑर्डर बटर चिकन। कुछ देर बाद वेटर कम्स विद द डिश व्हिच यू हैड ऑर्डर्ड। ऑन लुकिंग एट द डिश आप रियलाइज करते हो कि ये तो दाल है, नॉट द बटर चिकन दैट यू हैड ऑर्डर्ड। नेचुरली यू मेक अ फस, आप डांट भी लगाते हैं और कहते हैं कि दिस वाज नॉट व्हाट आई हैड ऑर्डर्ड। लेट मी टेक द सेम एग्जांपल इन अनदर सिचुएशन। यू वॉक इनटू अ बैंक ब्रांच, आप एक RM से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और गर्ल एंड you want to save every month for the next 15-20 years depending on your time frame to fund his or her education या marriage. The RM happily comes and gets the insurance papers signed. आप भी घर papers लेके आते हैं बहुत खुश कि you have done the investment in the name of the child to fund his education. It is only after 15 to 20 years that you realize कि आप डिस्पाइट सेविंग एवरी मंथ फॉर द लास्ट 15-20 years, you have still not been able to save enough to fund his education. ऐसा क्यों हुआ? Because unlike the case of restaurant, जहां आपको बटर चिकन और दाल के बीच में डिफरेंस पता था, यहां पर आप जानते ही नहीं कि आपने किस चीज में इन्वेस्ट किया है और उससे आपको क्या रिटर्न आने वाला है। यू आर वेरी हैप्पी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इन दिस केस विच वॉज इन इंश्योरेंस, विच इज टेक्निकली नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आप 15-20 साल तक प्रीमियम भी देते रहे, ओनली टू रियलाइज कि आपका फाइनेंशियल गोल तो मीट हुआ ही नहीं। सो अपने फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए सिर्फ सेव और इन्वेस्ट करना ही जरूरी नहीं है, एक राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना बहुत जरूरी है।
A wrong investment can mess up your financial goal. So what are the various investment options available to us? जिस तरह रेस्टोरेंट में देयर इज अ मेन्यू कार्ड जो हमें लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेस अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स में देयर इज एन लिस्ट ऑफ एसेट क्लास. एसेट क्लास आर बेसिकली द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनमें से हम चूज करके कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सम ऑफ द वेल नोन एसेट क्लास आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा. लेकिन इन सब एसेट क्लास में से कौन सा एसेट क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, ये डिपेंड करेगा 3 चीजों पर. पहला, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है. आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए आपको क्या रिटर्न चाहिए जिससे कि आप उस माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं. दूसरा, आप उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए और उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लेने को तैयार हो. और तीसरा, आपके पास क्या टाइम फ्रेम है. यहां जहां से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं टू द माइलस्टोन, जो कि यहां से कितनी दूर है. आपके पास 6 महीने का टाइम है, 2 साल का टाइम है, 10 साल का, 20 साल का. अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके चॉइस ऑफ द एसेट क्लास डिसाइड करे. ओके गाइस, लेट अस गो थ्रू द लिस्ट ऑफ वेरियस एसेट क्लास एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि वो एसेट क्लास हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टाइम फ्रेम. आपको कितने टाइम बाद वो पैसा चाहिए विल डिटरमाइन आप कौन से एसेट क्लास में एंटर करें. रिटर्न डेफिनेटली इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपका चॉइस ऑफ एसेट क्लास डिटरमाइन करेगा, लेकिन साथ ही वो रिटर्न इज कमिंग एट व्हाट रिस्क इज इंपॉर्टेंट. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी उस एसेट क्लास से निकल के वापस कैश में मूव कर सकते हैं. कैश इज द सिंपलेस्ट एसेट क्लास. आप पैसा करेंसी की फॉर्म में ही घर में रख रहे हैं. एफडी इज अनदर ऑल्टरनेटिव. एफडी कैरीज अ लो रिटर्न बट द रिस्क इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अगर आप एक अच्छे बैंक में पैसा रख रहे हैं. लिक्विडिटी इज हाई. आप एफडी को इजीली लिक्विडेट करके कैश में मूव कर सकते हैं. गोल्ड इज अ लो रिस्क एसेट. लो रिस्क से मतलब है ऊपर नीचे होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डिसेंट रिटर्न दे जाता है. लिक्विडिटी इज ऑल्सो डिसेंट. सोना कहीं पे भी बेचा जा सकता है इजीली और कैश के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है. रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स आर एडवाइजेबल अगर आपका टाइम फ्रेम टिपिकली 3 से 5 साल से ज्यादा हो. द रिस्क इन बोथ दिस कैटेगरीज इज हाई. दे जनरेट हाई रिटर्न, लेकिन शॉर्ट टर्म में दे कैन वाइप ऑफ योर कैपिटल. There have been a lot of instances एक साल में जहाँ markets have corrected by 30 to 50%. So you have to be prepared for that type of risk. One difference on liquidity which you see between real estate and mutual funds. दोनों ही high risk asset हैं, लेकिन when it comes to liquidity, mutual funds are far more liquid asset than real estate. Real estate को बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करना is a tedious job. It takes months or years. Luckily in a mutual fund, अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में हैं which is liquid, आप easily कैश में कन्वर्ट कर सकते. ओके, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं, क्या टाइम फ्रेम के लिए वो सूटेबल हैं, उनसे आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट आर द रिस्क दे कैरी. ऐसे में इफ यू आर स्टिल अनडिसाइडेड आपके लिए कौन सा एसेट क्लास सबसे ज्यादा सूटेबल है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. अ यंग कपल
decides to save a certain amount, say 10,000 every month for child's education. The child is small, so they have another 20 years to save. अगले 20 सालों तक 10,000 जमा करने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो वो बैंक में आरडी कर सकते हैं, या वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, या एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कपल डिस्पाइट बीइंग रिस्क अवर्स इवैल्यूएट करता है तीनों ऑप्शंस कि अगर हम तीनों में करते हैं तो व्हाट इज द रिटर्न दे जनरेट। सो लेट अस सी कपल कितने पैसे इकट्ठे कर पाता है अगर वो तीनों ऑप्शंस को चूज करता है। इन द फर्स्ट केस ऑफ एन आरडी which generates around 5.5% type of return, the couple ends up saving 43 lakhs after 20 years. At a rate of expected around 6.5%, in an insurance policy, he ends up saving close to 50 lakhs. In a mutual fund, the couple can end up saving 1.5 crores. Yes, you heard it right. That is the difference between saving in an RD or saving in a SIP. Despite being a risky asset, since the financial milestone is long away, हमारे पास 20 साल हैं कपल के पास अभी सेव करने के, the couple is strongly advised to go into slightly riskier but far better return generating instrument like an SIP than an RD or an insurance. Taking a similar example in another context, another couple को 2 साल बाद बच्चे को अब्रॉड भेजना है। The couple has saved up to 40 lakhs, but they need around 50 lakhs to fund his education. The couple still has around 2 years, so somebody advised them कि equities generate 15% type of return, तो तुम्हें 40 लाख 2 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दो या कोई अच्छे स्टॉक्स ले लो और 2 साल बाद पैसे निकाल के you will have 50 lakhs and you can send him abroad. Despite looking lucrative, the couple in this case would be strongly advised not to enter into equity or any equity based mutual funds. Since the time frame is so small, less than 3 years, or equities can be extremely volatile, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं. The couple in this case would be advised only to make a fixed deposit to ensure that the capital is preserved even though return come generate. Okay guys, so जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, the choice of asset class depends on a lot of factors. Specifically, आप क्या रिटर्न चेज कर रहे हैं, आप किस रिस्क प्रोफाइल को चेज कर रहे हैं, और आपके पास टाइम क्या है towards your financial milestone. I'll continue to touch more and more topics related to investments. आप कहाँ इन्वेस्ट करें और क्या क्या ऑप्शंस आते रहते हैं मार्केट में. Till then, have a safe day. Good day.